यूपी जिला बुलंदशहर के तहसील सिकंदराबाद में मंदिर श्री कृष्ण तालाब पर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन मां भगवती सेवा समिति के बैनर तले कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा कराया जा रहा है। इस कथा को चलते 4 दिन हो गए हैं। आज की कथा के सार में कथा व्यास अनिरुद्धाचार्य ने ध्रुव प्रहलाद की कथा का रसास्वादन कराया और बीच बीच में धर्म कर्म भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनके श्रीमुख से अमृतवाणी। घर पे क्या कर रहे हैं? काम काम सारी जिंदगी काम ही करना है। 7 दिन का मौका मिला है, सुनवा देती कथा, तुम्हारी फायदा होता। तुमसे लड़ते ना प्यार करते। तुम आई हो कथा सुनने, पति को भी तो लाओ। तुम तो ऑलरेडी अच्छी हो, पति क्या जिंदगी में पहली बार आए हैं और अब पता नहीं इसके बाद कब आते हैं। बच्चों को नहीं सिखा सकती थी जो साथ। ठीक है, घर में बिठाने से कुछ ना मिलेगा। हाँ, इतना कमा लेंगे आज दिन भर में। इसलिए बोलो की कथा सुना। तुम्हारे बाप दादे सब चले गए, एक रत्ती लेके है कुछ। सुनो, अभी दुनिया में भारत के सबसे बड़े आदमी भगवान के घर गए, टाटा जी गए कि नहीं? क्या पैसा था उनके पास? कोई चीज की कमी थी? वो चाहते तो अपनी 2-5 साल उम्र बढ़वा सकते थे। उनके पास तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल को खरीद सकते थे, लेकिन इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खरीद सकते। करके बताओ, आपकी है ये हाथ आपका है? लो, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आपको लगता है कि आंख मेरी है। यदि आंख आपकी थी तो आंखों में कमजोर दिखाई पड़ने लगा, कम दिखाई पड़ने लगा, आपने रोका काहे नहीं? पांव आपके थे तो घुटनों में दर्द हो गया, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था, हो गया, चलने शरीर था तो रोक लेना था आने से। इसका मतलब है ये शरीर भी अपना जोर से नहीं है ना। जब शरीर अपना नहीं, यदि शरीर तुम्हारा होता तो लेना जाते साथ में, छोड़ के काहे चले गए? लोग जला देते, तुम्हारा था तो ले जाते ना। इसका मतलब ये हमारे बाप का जोर से। क्या ये शरीर आपके बाप का है? नहीं, शरीर आपका ना हो सका तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग तुम्हारे कैसे होंगे भैया? इससे बड़ा झूठ क्या है? आप कहते हो ये मेरा बाप, ये तेरा हो गया। भैया आप लोग एक काम करो, शरीर के उस हिस्से में जरा हाथ रखो जो आपका हो। एक हिस्से पर जरा हाथ रख के जो आपका है वो आप जरा मुझे कंफर्म कराओ। कौन सा शरीर में कौन सा अंग हिस्सा आपका है? बेटी आपकी हो, बेटा आपका हो, दौलत आपकी हो, घर आपका हो, तो बोलो मेरी माँ, रख सकते हो भैया शरीर के कोई ऐसे अंग में जो कह सको कि ये मेरा? बोलो मेरी माँ, नहीं ना? फिर तुम कहते क्या हो? ये मेरा, ये मेरा। अच्छा लॉलीपॉप खा रहे हो, तसल्ली है, कर लो। मेरा मेरा का लॉलीपॉप तो खा ही रहे हो ना, खाओ। बड़ा सोचना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम्। और जो आपने पुण्य किया है वो भी मिलेगा। पर सवाल खड़ा, पर आपने यदि आत्मसमर्पण कर दिया भगवान के चरणों में, हमारे समस्त पाप समर्पण कर देने। क्या कर देने से? जोर से समर्पण करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, समर्पण किसे कहते हैं? कैसे करते हैं समर्पण? जरा बताओ, समर्पण कैसे करते हैं भैया? बताओ। नहीं तो सुनिए,
समर्पण किसे कहते हैं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या करती है स्त्री? एक आदमी से विवाह को जानती नहीं जो उसका पति है, लेकिन उसके चरणों में समर्पण करती है। समर्पण कैसा? आज से पति का, मैं अच्छी पत्नियों की बात कर रहा हूँ, ब्रांडेड पत्नियों की, चाइना मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। चाइना मॉडल जनक जी के, सीता मैया कह देती है जनक जी के जाके 14 साल बाद लूंगी काटा भाई भाई, तो राम जी क्या मना करते? नहीं जाओ। लेकिन सीता माँ ने क्या बोला कि पति का सुख ही पत्नी का सुख है, और पति का दुख ही पत्नी का। मैं गलत बोल रहा हूँ? पुरुष लोग बताएंगे, जितने पुरुष बैठे हैं वो मेरी प्रार्थना में बताइए, बताओ पत्नियों का समर्पण होता है या नहीं? जोर से। भैया पतियों से क्या पूछने लग गए, तुम पंचायत चालू कर दी। कभी कभी